जैसे को तैसा। एक दिन एक अमीर आदमी को रास्ते में एक भिखारी भीख मांगता हुआ दिखाई पड़ा। उसकी उम्र भी कम थी। उस आदमी को भिखारी की हालत देखकर उस पर दया आ गई। उसने पूछा, तुम्हारी ऐसी दशा कैसे हुई? भिखारी ने उसे बताया कि उसकी नौकरी छूट गई है और अब कोई और नौकरी भी नहीं मिल रही है, इसलिए उसको भीख मांगना पड़ रहा है। अमीर आदमी कोई व्यवसाय करता था। उसने उसे अपने बिजनेस पार्टनर बनने का अवसर दिया। तभी भिखारी की खुशी के ठिकाना ना रहा था। उसने तुरंत पूछा, बताइए आप क्या काम करना है? व्यवसायी ने कहा, मेरे खेतों में गेहूं की फसल होती है। तुम शहर के बाजार में उसे बेच आना। मैं तुम्हें वहां जाने और रहने दुकान खोलने का, खाने पीने का सारा खर्चा दिया करूँगा। फिर गेहूं बेचने पर जो धन मिलेगा उसे हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे। बोलो मंजूर है? इतना सुनते ही वो गरीब भिखारी खुशी खुशी उस व्यवसायी से पूछा, मालिक आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन उस बंटवारे का हिस्सा कितना होगा? आपका 90% और मेरा 10%। भिखारी की ये बात सुनकर व्यवसायी हंसकर बोले, नहीं, मेरा 10% और तुम्हारा 90%। मैं तो पहले से अमीर हूँ। तुम कुछ काम करेंगे तो तुम्हें उसका ज्ञान और समझ होगा। तुम्हें ईमानदारी का ज्ञान प्राप्त हो, अच्छे से काम करोगे तो तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा, इसलिए मैं 90% तुम्हें दे रहा हूँ। उस भिखारी ने खुशी से अगले दिन से ही काम पे लग गया। गेहूं की अच्छी फसल होने के कारण अच्छी कमाई भी होती थी। तभी उसके मन में लालच आ गई। उसने सोचा, सारी मेहनत मैंने की तो मैं उस व्यवसायी को अपना 10% भी क्या दूं? देखा था तो काम मैंने किया, अब सारा माल भी मेरा ही होगा। महीने के आखिर में जब व्यवसायी आकर भिखारी से अपना 10% मांगता है, तब वो नाक सिकोड़कर कहा है, कैसा 10%? काम मैंने किए तो पैसे भी मेरा ही हुआ ना। व्यवसायी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा ठीक है, मत दो, लेकिन जिस दुकान में रहते हो इसका ही किराया मुझे दे दो। अगर ये भी नहीं देना चाहते तो जिस मकान में रहते हो इसका किराया दे दो। गांव से शहर के बाजार तक जाने के लिए जो ट्रक भेजता रहा, मैं उसी का खर्चा, और जितना तुम्हें खिलाया पिलाया और पहनाया उसका खर्चा दे दो। बाकी का कमाई का पैसा तुम अपने पास रख लो। भिखारी ने तुरंत सबका हिसाब किया और यह देखकर दंग रह गया कि उसने जितना भी फायदा हुआ था वो सब उस व्यवसायी को देना पड़ेगा। उसने फौरन व्यवसायी से अपनी गलती की माफ़ी मांगी, लेकिन फिर भी व्यवसायी ने उसे बाहर निकाल दिया। एक बार फिर से भिखारी बन गया था। सीख हमें इससे यह सीख मिलती है कि हमें इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान ने हमें नाक, कान, आँख और बुद्धि सब कुछ दिया है, लेकिन हम सोचते हैं कि सब हमने अपने बलबूते पर किया है। हमें कभी भी